हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग देखेंगे साइंस का चैप्टर क्लास 8 का, जो कि है पदार्थ, धातु और अधातु, यानी कि मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चंस आए हैं इससे, हर साल क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो देखते हैं क्या होते हैं धातु और अधातु। इसमें हम धातु और अधातु में डिफरेंस देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जो कि हैं हमारी भौतिक गुण और रासायनिक गुण, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। यानी कि हम कैसे बोल सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो धातु है और ये अधातु है, तो उसको हम दो बेसिस पे डिफरेंट जो है दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसके भौतिक गुणों के आधार पर और उसके रासायनिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक यानी जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, है ना। तो लोहा, जैसे कि लोहा है, ठीक है, लोहे की कील होती है, एल्यूमिनियम के तार होते हैं, उनको पीटने पर उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। अगर आपने देखा, जैसे लोहार क्या होते हैं, लोहार क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, लोहा को पीटते हैं और किसी भी शेप में उसको चेंज कर देते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम के बर्तन भी बनाए जाते हैं, तार भी बनाए जाते हैं। तो उनको कैसे बनाया जाता है, उनको पीट कर उनके शेप को परिवर्तित किया जाता है। तो धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, वो आघात वर्धनीयता यानी कि मेलिएबिलिटी कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेलिबिलिटी, आघात वर्धनीयता क्या होता है कि धातु को हम पीट कर उसको क्या है, विभिन्न आकारों में परिवर्तित कर सकते हैं। यह धातु का अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक है। ये कैसा बहुत बड़ा जो है वो गुण है धातु का। इसके विपरीत अगर हम अधातु की बात की जाए, यानी कि नॉन मेटल की बात करें, जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी है, पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल की जो लेड होती है, ठीक है, तो इनको हम देखें तो पदार्थ ये गुण प्रदर्शित नहीं करते। यानी अधातु जो पदार्थ होते हैं वो आघात वर्धनीयता को प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि अगर आप क्या देखोगे, लकड़ी को आप पीटोगे, ठीक है, हथौड़े से, या आप कोयले को पीटोगे, या पेंसिल की जो लेड होती है उसको, तो वो क्या करेगा, वो तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, चूरा बन जाएगा। वो तो उसको तो हम किसी दूसरे शेप में परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना। तो क्या है कि धातु जो होते हैं नॉन मेटल, वो आघात वर्धनीयता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया। लोहे की छड़, कील और तांबे का तार विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी बात आती है सुचालक और कुचालक की, ठीक है। तो लोहे की छड़ हो गई, या कीलें हो गई, या तार जो हो गए तांबे के, कॉपर के, तो वो क्या करते हैं, वो सुचालक होते हैं और इनका प्रयोग जो है वो वायर में किया जाता है ना, ठीक है। और इसके विपरीत अगर हम गंधक लें, ठीक है, गंधक क्या है, सल्फर, और कोयला वो क्या है, कुचालक होते हैं। लकड़ी भी क्या होती है, कुचालक होती है। यानी कि आप कह सकते हो कि जो धातु होती है वो कैसे होते हैं, वो विद्युत के सुचालक होते हैं, कंडक्टर होते हैं, और जो अधातु होती है वो विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। दूसरा गुण था ये उनका भौतिक डिफरेंस। फिर है धातु का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है, ठीक है, डक्टिलिटी कहलाता है। तो ये तीसरा गुण है। यानी धातुओं को आपने देखा हो, जैसे लोहे के भी तार बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के तार बनाए जाते हैं, तांबे के तार बनाए जाते हैं, कॉपर के तार बनाए जाते हैं। वो कैसे, लकड़ी के आप तार बना सकते हो, कोयला का तार बना सकते हो, आप लेड का तार बना सकते हो, नहीं बना सकते, है ना। तो धातु का वह गुण जिसे कि हम खींच यानी टेंशन देके उसको तन्य करके, है ना, तो खींच कर हम तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और यह गुण जो है वो धातुओं में ही होता है। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। अब जो धातु की बनी वस्तु होती है, ठीक है, उसको आप क्या करो, कठोर सतह से टकराओ, यानी कि आप किसी दीवार पे मारो। मान लिया कि आप लोहे का कोई बर्तन ले लो, ठीक है, या एल्यूमिनियम का कोई बर्तन, उसे आप ज़मीन पे मारोगे या फिर आप दीवार पे मारोगे तो आपको टन से आवाज़ आती है ना, रिंगिंग साउंड आती है बहुत ज़ोर से, ठीक है। तो धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, अतः वे ध्वनिक कहलाते हैं। तो धातु क्या होते हैं, वो एक गायन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, एक रिंगिंग साउंड जो है वो उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, ध्वनिक कहलाते हैं। तो ये एक और धातुओं का गुण है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो घंटी वगैरह होती है मंदिरों में, वो किसकी बनाई जाती है, वो धातु की बनाई जाती है, क्योंकि धातु जो है वो क्या करते हैं, उनमें रिंगिंग साउंड होती है, एक निनाद ध्वनि होती है।
और अगर आप धातु की बात करें, जैसे कि लकड़ी हो गई, ठीक है, या कोयला, वो अगर ज़मीन पे गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है? नहीं। लेकिन धातु का जैसे सिक्के वगैरह आप ज़मीन पे गिराओ तो कितनी अच्छी तेज़ आवाज़ आती है ना? अब कागज़ हो गया, जैसे कागज़ किसका बना हुआ है? एक तरीके से वो सेल्युलोज़ है, लकड़ी से हमें प्राप्त हुआ है। कागज़ गिराओगे, कागज़ की आवाज़ नहीं आती है। तो ये क्या है, ध्वनिक जो है, यानी कि धातु कैसे होते हैं? ध्वनिक होते हैं, ध्वनि को उत्पन्न करने वाले होते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते, जैसे लकड़ी और कोयला, तो वो क्या है? अधातु हैं। फिर है कुछ पदार्थ कठोर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इतने सारे भौतिक गुण देखे धातु के और अधातु के, उसके बेसिस पे हम दोनों की डेफिनेशन देंगे। तो कुछ पदार्थ कठोर, ठीक है, यानी कि कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतः ये गुण होते हैं वो धातु यानी मेटल कहलाते हैं। यानी जो हार्ड हो, चमकीले हो, लस्ट्रियस हो, आघातवर्ध हो, यानी कि जिस पे हम पीट कर जिसको आकार में परिवर्तित कर सके, तन्य हो, खींच के तार बना सके, ध्वनिक यानी ध्वनि को उत्पन्न करते हो, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हो, वो हमारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब आपको पता होगा, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम नहीं पता होगा। तो आपको इनके सारे गुण पता होने चाहिए और इनके एग्जाम्पल। इसके विपरीत कुछ पदार्थ कैसे होते हैं? नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मलिन होते हैं, यानी गंदे से होते हैं, हल्की चोट से चूरा हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा हम मारेंगे तो चूर चूर हो जाते हैं, जैसे कि क्या है? लकड़ी है या कोयला है या फिर लेड है ना। ध्वनिक नहीं होते, कोई ध्वनि नहीं उत्पन्न करते हैं, और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। ये पदार्थ हमारे अधातु कहलाते हैं, यानी नॉन मेटल कहलाते हैं। तो ये नॉन मेटल के गुण हैं, और इसके एग्जाम्पल है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। अब कार्बन क्या? लकड़ी या कोयला क्या है? वो कार्बन ही तो है ना। उसके बाद आता है हमारा एक नोट करने वाली बात, कि सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं। देखिए, अभी आपने धातु के गुण को देखा कि धातु कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन तो हमेशा होता ही है ना, यानी अपवाद होता ही है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है वो क्या है? वो धातु हैं, लेकिन वो नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अगर आपने लैब में कभी काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि सोडियम जो होती है उसे हम आराम से टुकड़ों में काट सकते हैं, और वो हमें छोटे छोटे पीसों में ही वहाँ पे मिट्टी के तेल में रखा हुआ मिलता है। पोटेशियम को भी है। इसके अलावा मरकरी केवल ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। एक हमने क्या देखा एक्सेप्शन में, कि सोडियम और पोटेशियम इतने नरम होते हैं कि हम उन्हें चाकू से काट सकते हैं, और मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है, ठीक है। मरकरी एक केवल ऐसा धातु है जो कि हमें कमरे के तापमान में द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, और ये जो हैं, ये तीनों क्या है? अपवाद हैं धातु के केस में। मरकरी को आपने देखा होगा, जो हम लोग थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी भरा होता है ना, तो वो क्या है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो फिर वो ऊपर नीचे होता है, अगर वो क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये जो है हमारा अपवाद है। तो ये थे हमारे धातु और अधातु के भौतिक गुण, ठीक है। अब हम देखते हैं धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे पता चलती है? हमें केमिकल रिएक्शन से, हम किसी केमिकल से उसकी रिएक्शन कराएंगे धातु और अधातु की। तो सबसे पहले रिएक्शन होगी ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब ये जो रासायनिक गुण है वो हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया देखेंगे, हम जल से अभिक्रिया देखेंगे, अम्ल से अभिक्रिया देखेंगे, और क्षार से अभिक्रिया देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऑक्सीजन से अभिक्रिया बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फिर ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। तो आज हम देखेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले देखते हैं धातु कैसे जो है वो रिएक्शन करती है ऑक्सीजन से। तो धातु में जैसे कि आयरन हो गया या मैग्नीशियम हो गया, दोनों ही वायु से अभिक्रिया करते हैं। वायु मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन। वायु में ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि धातु क्या है वो वायु से या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे रिएक्शन है आयरन में जंग लगना। तो आयरन जो होता है वो जब वायु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? उसमें जंग लगता है, यानी उस केमिकल रिएक्शन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? जंग होती है, रस्ट होती है। रस्ट क्या है? वो एक ऑक्साइड है,
ठीक है। अब यहाँ पे बात की है कि जो धातु होते हैं वो वायु से बिखरा करके ऑक्साइड बनाते हैं। वो ऑक्साइड किसके होंगे? जो भी धातु होगी उसका ऑक्साइड होगा। जैसे कि आयरन से हो रही है रिएक्शन तो आयरन का ऑक्साइड होगा, मैग्नीशियम से हो रहा है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होगा। तो आयरन जब जो है यानी लोहा जो है वो वायु से रिएक्शन करता है तो जंग बनती है। जैसे इसकी रिएक्शन ये है, रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, याद करिएगा आप। इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O यानी कि ऑक्सीजन भी है और जल भी है हमारा और आयरन है, तो हमारा यहाँ पे बनता है फेरस ऑक्साइड। इसी तरह से मैग्नीशियम जो होता है, अगर हम मैग्नीशियम के रिबन को लें उसको वायु में जलाएं, जैसे यहाँ पे तो हमने क्या किया कि पानी और वायु से रिएक्शन हो रही है, लेकिन मैग्नीशियम को क्या करें हम, अगर उसके रिबन को लें और उसको जलाएं तो जलने पर वो क्या करता है, वो वायु में क्या है, ऑक्सीजन है, उससे रिएक्शन होती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बनने वाला प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। आयरन से प्राप्त जंग तथा मैग्नीशियम के दहन से प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को जानने हेतु परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इनके ऑक्साइड मिले। अब हम ये देखेंगे कि जो ये इनकी जो प्रकृति है वो क्या है, वो अम्लीय है यानी धातु जो होती हैं वो अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। तो उसकी हम कैसे चेक करेंगे, उसे हम चेक करेंगे लाल या नीले लिटमस पत्रों का प्रयोग करके। ठीक है, लिटमस पेपर से हम करेंगे। तो प्रेक्षण में क्या करते हैं, देखते हैं हम, जब हमने जंग लिया, थोड़ा सा हम जंग ले लेंगे, उसे पानी में घोलेंगे और उसमें एक विलयन तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हमने मैग्नीशियम को जलाया है तो उससे हमें राख मिली, उस राख को हम जल में घोल लेंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक घोल प्राप्त हो गया है हमें, और एक हमें फेरस ऑक्साइड का घोल प्राप्त हो गया। तो दोनों को हम जब लाल और नीले लिटमस पत्र से चेक करते हैं तो क्या देखते हैं कि लाल लिटमस पत्र जो है वो नीला हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नीला हो जाता है, अतः इनके ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय है, बेसिक है। और सामान्यतः इससे हमें क्या पता चला कि सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के, यानी धातु से जो ऑक्साइड बनते हैं, यानी धातु की जब वायु से यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो हमें ऑक्साइड मिलते हैं, और वो जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा पेपर कौन से रंग का हो जाता है। तो ऑक्साइड जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। अब नीला या लाल जो है क्षारीय और हमारा जो अम्लीय प्रकृति है उसके बारे में मैं शुरुआत में आपको चैप्टर करा चुकी हूँ। इसके बाद एक नोट करने वाली बात है कॉपर की। ठीक है, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम्न वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। कॉपर क्या है, कॉपर भी हमारा मेटल है, धातु है। उसको हम जब वायु में रख दें यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में रख दें हल्की नमी में, तो आप उस पर देखोगे हरे रंग की परत जम जाती है। अब ये हरे रंग की परत क्या है, इसका मतलब है कॉपर भी जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। ये जो हरा पदार्थ होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि कॉपर में जो हरा पदार्थ बनता है वो जो है उसका फॉर्मूला बताओ। ठीक है, या वो किसका मिश्रण होता है, तो आपको पता होना चाहिए। आपको उसका केमिकल नेम भी पता होना चाहिए और केमिकल फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आपका कुछ भी लिख के आ सकता है। तो वो है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण। ये रिएक्शन है पूरी, हमने कॉपर लिया, उसके साथ क्या है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन। अब वायु में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। पूरी नम्न वायु है, उससे हमारा मिल रहा है हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो ये तो थी कि धातु जो होते हैं वो वायु यानी ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन देते हैं। अब देखते हैं अधातु। अधातु में हमने एग्जाम्पल लिया है सल्फर का। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। यानी कि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके गैस बनाता है। जब सल्फर वो भी कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अब अगर हम इस गैस को जल में मिलाएं तो हमें क्या मिलता है, हमें सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। आपने ध्यान दिया, हमें क्या मिल रहा है, अम्ल मिल रहा है, जबकि हमें धातु के केस में क्षार मिल रहा था। जो ऑक्साइड थे वो कैसे थे, क्षारीय प्रकृति के थे, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अम्ल मिल रहा है। इसकी अभिक्रिया है सल्फर प्लस जल, तो इसे हमें मिला सल्फ्यूरस अम्ल। अब ये जो हमें सल्फ्यूरस अम्ल मिला है उसका हम नीले और लाल लिटमस पेपर से
चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि सल्फ्यूरस अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी आप कह सकते हो कि अधातु जो होते हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं और बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि ये नीले लिटमस पात्र को लाल कर रहे हैं। और वो क्या कर रहे थे, वो लाल लिटमस पात्र को नीला कर रहे थे, तो क्षारीय प्रकृति के थे। और अम्ल जो है वो क्या करते हैं, नीले लिटमस पात्र को लाल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट फिनिश होता है। नेक्स्ट है जल के साथ अभिक्रिया। अब हम देखेंगे कि धातु और अधातु जल के साथ क्या रिएक्शन देते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।